ओके, शुरू करते हैं। एक घर जिसमें रहती है एक बूढ़ी औरत और उस घर के पास में है एक भूतिया लेक। आखिर क्या है इस घर और भूतिया लेक की कहानी, जानेंगे आज की मूवी में जिसका नाम है डेविल इन द लेक। और ये एक कोरियन मूवी है, तो इसकी कहानी जानने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई है और वो डरते डरते घर की साफ सफाई कर रही है। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत भागते हुए उसकी तरफ आती है। उस औरत को देखकर वो लड़की इतना ज्यादा डर जाती है कि वो घर से बाहर ही भाग लेती है। घर से बाहर निकलकर वो एक लेक के पास पहुंचती है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। इसके बाद हम बोयंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी न्यू जॉब पे जा रही है। बोयंग शनशिम नाम की एक औरत से बात करती है और इसी औरत ने बोयम को एक बूढ़ी औरत के घर जॉब दिलाई है। शनशिम ने बोयम को उस बूढ़ी औरत के घर जॉब इसलिए दिलाई है ताकि बोयंग उस बूढ़ी औरत की देखभाल करने के बहाने उसके पास जो डायमंड रिंग है उसे चुरा सके, और इसके बदले में शनशिम बोयम के सर पे चढ़े सारे कर्जे को माफ कर देगी। बोयंग जब उस बूढ़ी औरत के घर जा रही थी तो वो उसी लेक के पास से गुजरती है। वो देखती है कि उस लेक के पास बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो लेक से एक डेड बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं। ये डेड बॉडी उसी लड़की की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। बोयंग इन सारी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस बूढ़ी औरत के घर पहुंच जाती है। इस बूढ़ी औरत का नाम वांग है और इसी की देखभाल बोयंग को करनी है। यहाँ पर वांग की एक रिलेटिव भी थी जिसका नाम किम है। वांग काफी ज्यादा बूढ़ी हो गई है और वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चों की तरह बिहेव करती है और इसीलिए किम ने वांग की देखभाल करने के लिए बोयंग को काम पर रखा है। साथ ही में किम बोयंग को ये भी कहती है कि वो अपने साथ किसी बच्चे को तो नहीं लेकर आई है क्योंकि वांग को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। इधर बोयंग के सूटकेस की चैन अपने ही आप खुल रही थी जो कि उसके रूम में रखा था। इसके बाद किम बोयंग को सारा काम समझाकर अपने घर वापस चली गई। जब बोयंग अपने रूम में आई तो एक बच्ची भागते हुए उसके गले लग गई। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बोयंग की एक लड़की है जिसका नाम दायंग है और वो अपनी बच्ची को सूटकेस में छुपा कर यहाँ लाई थी। बोयंग अपनी बच्ची दायंग को समझाती है कि उसे इस घर में छुप कर रहना होगा। इसके बाद बोयंग वांग के पास जाती है और डायमंड रिंग पूछने के बहाने वो वांग को कहती है कि उसके पास एक कीमती चीज है तो वो उसे ऐसी कौन सी सेफ जगह पर रख सकती है। वांग काफी क्रीपीली बिहेव करते हुए उसे एक रूम के पास लेकर गई और बोयंग को ऐसा लगता है कि वांग ने डायमंड रिंग इसी रूम में छुपा कर रखी होगी, लेकिन वहां ढूंढने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। दायंग दीवार पर काफी डरावनी सी ड्राइंग बनाती है जिसे देखकर बोयंग को काफी अजीब फील होता है। तभी किम का कॉल आ जाता है और वो बोयंग को कहती है कि वो गलती से भी लेक के पास ना जाए और अपने किसी भी पड़ोसी को घर के अंदर ना आने दे। इसी दौरान बोयंग खिड़की से ये देखती है कि उसकी बेटी ने उसी लेक में छलांग लगा दी है। बोयंग भागते भागते उस लेक के पास पहुंची और वो देखती है कि लेक में तो उसकी बेटी है ही नहीं। तभी अचानक उसकी बेटी पीछे से आ जाती है। अपनी बेटी को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। वो उस पे काफी चिल्लाती है और उसे उठाकर घर के अंदर ले आती है। बोयंग अपनी बेटी को नहलाने के लिए बाथरूम के अंदर लेकर जाती है जहाँ वो देखती है कि बाथरूम के अंदर बहुत सारे बाल पड़े हैं। वो उन बालों को पकड़कर खींचने लगती है लेकिन वो बाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तभी बोयंग को बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी बेटी को बाथरूम में ही छोड़कर बाहर देखने जाती है। बाहर उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और वो बोयंग से कहता है कि वो दायंग के साथ खेलना चाहता है। वो उस बच्चे को ये कहकर भगा देती है कि इस घर में उसकी और वांग के अलावा कोई और नहीं रहता। इधर बाथरूम में दायंग अकेली थी और वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि बाथरूम का टैप अपने आप ओपन हो गया था और उसके अंदर से अजीब सा ही पानी आ रहा था। तभी बाथटब से एक लड़की बाहर निकली और उसने दायंग पे हमला कर दिया। अपनी बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनकर बोयंग भागकर बाथरूम के अंदर आई, लेकिन तब तक उसकी बेटी वहां से गायब हो चुकी थी। बोयंग पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढने लगी और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक रूम में उसे वांग बैठी दिखाई दी और उसकी गोद में दायंग लेटी हुई थी। वांग कहती है कि वो दायंग के साथ खेलना चाहती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि किम ने कहा था कि वांग को बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं और यहाँ पर वांग दायंग से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी। बोयंग वांग को कहती
कहती है कि अगर वो इसके बारे में किम को नहीं बताएगी तो वो दायंग के साथ उसे खेलने देगी। बोयंग देखती है कि वांग ने दायंग के गले में एक चाबी पहनाई है और बोयंग ये सोचती है कि शायद ये चाबी उसी लॉकर की है जिसमें डायमंड रिंग है। इसके बाद वांग और दायंग खेलने लगते हैं और बोयंग पूरे घर में उस चाबी का लॉकर ढूंढने लगती है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे कोई लॉकर नहीं मिलता। खेलते समय फिर से उसी लड़की की आत्मा दायंग पे हमला करती है और उसे कबर्ड के अंदर बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पर वांग और बोयंग उसे बचा लेते हैं। अगले दिन किम घर पर आती है। वो वांग के सर की मालिश कर रही थी। तभी वांग चाइनीज में कुछ बोलने लगी जो कि बोयंग को समझ नहीं आता। तो किम बोयंग को कहती है कि अगली बार जब भी वांग चाइनीज में कुछ बोले तो वो उसे रिकॉर्ड कर ले, जिससे कि अगर वांग चाइनीज में कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलती है तो वो उससे मिस ना हो। दरअसल किम को भी वांग की कोई परवाह नहीं थी। वो भी उस डायमंड रिंग के चक्कर में वांग से जुड़ी हुई थी और किम ने बोयंग को रिकॉर्डिंग करने के लिए इसीलिए कहा कि अगर वांग कभी चाइनीज में डायमंड रिंग का पता बताती है तो वो उससे मिस ना हो जाए। तभी वांग बोयंग के गले में उसी चाबी वाले नेकलेस को देखती है और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि ये नेकलेस मैंने उस बच्ची को दिया था। और ये सब होते हुए किम भी देख रही थी। तो किम बोयंग से पूछती है कि वांग किस बच्ची की बात कर रही है और बोयंग बात को संभालते हुए कहती है कि वांग को घर में कोई बच्ची दिखाई देती है और वो हर समय उसी बच्ची की बातें करती रहती है, जिस पर किम कहती है कि हाँ वांग पहले भी ऐसा किया करती थी। इसके बाद किम तो वहाँ से चली जाती है और इधर बोयंग देखती है कि वांग दायंग को एक मरे हुए चूहे के साथ खेलना सिखा रही है। ये देखने के बाद तो बोयंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को वांग से दूर रहने के लिए कहती है। अगले दिन जब बोयंग बाथरूम में थी तो वही लड़की की आत्मा बोयंग पे हमला करने वाली थी, लेकिन तभी बोयंग को वांग के चाइनीज में बोलने की आवाज सुनाई देती है और वो रिकॉर्डिंग करने के लिए बाथरूम से बाहर निकल गई। वो खिड़की के बाहर से ही वांग को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है, लेकिन वांग उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो चाइनीज में ही उस पर चिल्लाने लगती है। तभी बोयंग नोटिस करती है कि उसके पास में ही बहुत सारा पानी गिरा हुआ है जो कि कुछ देर पहले वहां पर नहीं था। वांग चाइनीज में चिल्लाते ही जा रही थी तो बोयंग उसे नींद की गोली देकर बाहर चली जाती है। लेक के पास उसे वही बच्चा दिखाई देता है जो कि कुछ दिन पहले वांग के घर पर आया था। वो बच्चा बोयंग से कहता है कि तुम्हें वांग के घर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वांग को एक आत्मा ने पजेस किया हुआ है, लेकिन बोयंग को उस बच्चे की बातें बकवास लगती है और वो वहां से जाने लगती है। वहां से जाते हुए उसे लेक के पास दो लोग दिखाई देते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे। बोयंग उनके पास जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि वो एक ऐसा रिचुअल कर रहे हैं जिससे अगर कोई आत्मा इस लेक के पास होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। और ये लोग बोयंग को ये भी बताते हैं कि जब वांग ने अपनी बेटी को खोया तब से ही वो पजेस हो गई और तब से ही जब कोई उस घर में वांग की देखभाल करने के लिए जाता है उसकी मौत हो जाती है और उन सभी की बॉडीज इसी लेक में मिलती है। यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था वो भी बोयंग की तरह ही वांग के घर में उसकी देखभाल करने के लिए काम किया करती थी, लेकिन आखिर में किसी आत्मा ने उसे मार डाला। जब बोयंग घर आई तो वो देखती है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा डरी हुई है और वो डर कर एक कबर्ड में छुप जाती है, लेकिन इतने में किम घर आने वाली थी तो बोयंग अपनी बेटी को कबर्ड में ही छुपे रहने के लिए बोलकर वांग को देखने के लिए चली गई। जब वो वांग को देखने गई तो उसे पता चलता है कि वांग तो घर से गायब है। तो वो वांग को ढूंढते ढूंढते लेके पास पहुंच गई और उसे वांग वहां पर बेहोश पड़ी मिली। उसने किसी तरह वांग को उठाया और घर ले आकर उसे उसके रूम में लेटा दिया। जब किम घर पर आई तो वो उसे ये झूठ बोलती है कि आज वांग ने लेक में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन उसने वांग को बचा लिया। तभी किम को दीवार पर दायंग की बनाई हुई वही ड्राइंग दिख जाती है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि घर के अंदर कोई बच्चा है। किम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोयंग डर के सब सच बता देती है। किम उसे घर से बाहर निकालने लगी तभी बोयंग पास ही में पड़े वास को उठाकर उसके सर पे दे मारती है, जिससे किम वहीं पर बेहोश हो जाती है।
इधर बोयंग देखती है कि उसकी बेटी कब्र से गायब है। वो अपनी बेटी को पूरे घर में ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते लेक के पास पहुंची और लेक के अंदर से उसे अपनी बेटी की आवाज आते सुनाई दे रही थी। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए लेक में कूद पड़ती है और लेक के अंदर वही आत्मा उसे पकड़कर खींचने लगती है। तभी वही रिचुअल वाली लेडी आकर उसे बचा लेती है। वो बोयंग को बताती है कि उसका बेटा अक्सर वांग के घर पर खेलने जाया करता था और एक दिन उसके बेटे की बॉडी लेक में पड़ी मिली। ये सुनने के बाद तो बोयंग और भी ज्यादा डर जाती है और घर जाकर फिर से अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहां पर एक खुफिया दरवाजा मिला और जब वो उसके अंदर गई तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें पड़ी हैं और वहीं पर उसकी बेटी बेहोश पड़ी है। वहीं पर बोयंग को वो लॉकर भी दिखाई देता है जिसकी चाबी उसके गले में है, लेकिन वो उसे खोलने की कोशिश नहीं करती और दायंग को लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी वहां पर किम आ गई और वो उस चाबी को लेकर उस ब्लैक मैजिक वाले रूम के अंदर चली गई। अब बोयंग बस उस घर से दूर जाना चाहती थी तो वो अपनी बेटी को लेकर उस घर से भागने लगती है, लेकिन वांग उसे रोकते हुए कहती है कि लेक के रास्ते से मत जाना। लेक के पास जो आत्मा है वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार देगी। लेकिन बोयंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और कार लेकर लेक के रास्ते से ही जाने लगती है। इधर किम को डायमंड रिंग मिल जाती है और वो रिंग को लेकर जैसे ही उस रूम से बाहर निकलने लगती है तो वो आत्मा उसे पकड़कर रूम के अंदर खींच लेती है। लेक के पास पहुंचते ही इनकी कार खराब हो जाती है और तभी इनकी कार के अंदर उसी लड़की की आत्मा आ जाती है। उस लड़की को देखकर दायंग इतना ज्यादा डर गई कि वो कार से उतरकर लेक की ओर भागने लगी। बोयंग भी उसके पीछे पीछे जा रही थी और वो देखती है कि दायंग लेक में कूद गई। दायंग को बचाने के लिए बोयंग भी लेक में कूद पड़ी, लेकिन लेक के अंदर जाते ही वही आत्मा बोयंग को पकड़कर लेक के अंदर खींचने लगी। तभी वहां पर वांग आ गई और वो उस आत्मा को बोयंग के ऊपर से हटाकर अपने ऊपर ले ली। बोयंग तो बच गई लेकिन वांग उस लेक में डूबकर मारी गई। इसके बाद हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं जहां बोयंग अपने साथ हुई घटना को एक पुलिस ऑफिसर को बता रही थी। वो पुलिस ऑफिसर वांग की वही चाइनीज में बोलने वाली वीडियो को ट्रांसलेट करके बताती है। उस समय वांग चाइनीज में तुम्हारी बेटी से ये कह रही थी कि तुम लेक से दूर रहना और उस समय तुम्हारे पीछे कोई था भी जिससे वांग ये कह रही थी कि वो तुमसे और तुम्हारी बेटी से दूर रहे। और इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय वांग अपनी मरी हुई बेटी की आत्मा से बात कर रही थी और वो उससे ये कह रही थी कि वो बोयंग और उसकी बेटी को नुकसान ना पहुंचाए। असल में ये सब कुछ जो कर रहा था वो वांग नहीं बल्कि उसकी बेटी की आत्मा कर रही थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई।